जंगल हमें क्या कुछ नहीं देते। सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, खाना, पानी, फ्यूल, मेडिसिन और शेल्टर सब कुछ देते हैं। ये फॉरेस्ट हमें यानी हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, ये बहुत हद तक जंगलों पर डिपेंडेंट है। जंगल सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और अगर जंगल मुश्किल में तो हम भी खतरे में। अब आपको ये जानकर शायद अफसोस हो कि अब जंगलों की मुश्किल बढ़ने लगी है, क्योंकि जंगलों में आग लगने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। न केवल भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने में वाइल्ड फायर अपने पैर पसार रही है। ऐसे में जंगलों में लगने वाली ये आग हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रही है और इनसे कैसे और कौन से नुकसान हो रहे हैं, ये आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि अब बात है हमारे सर्वाइवल की। तो आपके अगले कुछ मिनट बनते हैं इस वीडियो पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। जब कभी अचानक किसी जंगल या घास के मैदान में आग लग जाए तो उसे वाइल्ड फायर कहते हैं। ये कभी भी और कहीं भी लग सकती है। आज तक जितनी भी वाइल्ड फायर्स स्प्रेड हुई हैं, उनमें से 50% के बारे में तो ये भी पता नहीं चला है कि ये शुरू कैसे हुई। इस तरह की आग किस वजह से लगी। दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेज़न में लगी आग ने लाखों एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया था, और इस नुकसान को भरना अब बहुत मुश्किल है। इसी तरह साइबेरिया के जंगल में लगी आग हो या अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग हो, इनके कारण और परिणाम लगभग एक जैसे ही हैं। भारत में भी वाइल्ड फायर के मामले बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर सीमा पर लंबे समय तक आग लग रही। ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में भी जंगल में भयानक आग लगी, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ वन रिजर्व और गुजरात में अभयारण्यों में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। वाइल्ड फायर इतनी खतरनाक सिचुएशन है, इसके बावजूद ये तेजी से बढ़ती जा रही है, और इससे होने वाले नुकसान भी। ये आग अनियंत्रित होती है। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता जाता है ये उसे चपेट में ले लेती है, चाहे पेड़ पौधे हों या जानवर और इंसान। ये बस तेजी से फैलती चली जाती है, और इसकी वजह से जमीन के बहुत बड़े हिस्से से जंगलों का सफाया हो जाता है। ये वाइल्ड फायर इंसानों और एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसे अनवांटेड, अनप्रिडिक्टेबल और अनप्लान्ड फायर कह सकते हैं। अब यूं तो आज से मिलियन सालों पहले भी वाइल्ड फायर स्प्रेड हुआ करती थी, लेकिन आज इसके मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका एक बड़ा रीजन तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। वाइल्ड फायर इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा टेम्परेचर से जल सकती है, और ये टेम्परेचर वीनस प्लैनेट के सरफेस से काफी ज्यादा गर्म है, लगभग 2 गुना। और ये तो आप जानते ही होंगे कि अर्थ सिस्टर कहा जाने वाला वीनस प्लैनेट सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो फिर आप इमेजिन करके देख लीजिए कि जंगलों में लगने वाली ये आग कितनी भयानक और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली होती होगी। इस वाइल्ड फायर की आग की लपटें 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और इन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पेड़ पौधे, घास और मकान, ये सब इस आग के लिए फ्यूल का काम करते हैं, और जिस एरिया में जितना ज्यादा फ्यूल, वहां उतनी तेजी और खतरनाक आग। फ्यूल के अलावा ऑक्सीजन और हीट सोर्सेज वाइल्ड फायर को तेजी से फैलाते चले जाते हैं। इस वाइल्ड फायर का रिस्क ड्राई कंडीशंस में और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे सूखे के दिनों में और तेज हवा के दौरान भी इसके फैलने का खतरा तेज हो जाता है। इस वाइल्ड फायर के 3 बेसिक टाइप्स होते हैं: क्राउन फायर्स, सरफेस फायर्स और ग्राउंड फायर्स। क्राउन फायर्स टाइप की वाइल्ड फायर में पेड़ पूरी लंबाई तक जलते जाते हैं, और एक पेड़ के टॉप से दूसरे पेड़ के टॉप तक ये आग तेजी से फैलती चली जाती है। ये सबसे इंटेंस और डेंजरस वाइल्ड फायर हुआ करती हैं। सरफेस फायर्स केवल सूखी पत्तियों और घास में लगा करती है। इस फायर को बुझाना आसान होता है, और इससे जंगल को सबसे कम नुकसान होता है, शुक्र है। और ग्राउंड फायर्स की बात करें तो कई बार अंडरग्राउंड फायर्स भी इसे कहा जाता है। ये ह्यूमस, पीट और डेड वेजिटेशन में लगा करती है। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली फायर होती है। बहुत बार तो इसके होने का पता भी नहीं चलता, और ये महीनों तक जलती रह सकती है। इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं तो ये सरफेस फायर या क्राउन फायर का रूप भी ले सकती है। वाइल्ड फायर्स के इन तीनों टाइप्स के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है वाइल्ड फायर के रीजंस का पता लगाने की। तो ये तो हमने जान ही लिया कि फायर को शुरू होने के लिए ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल की जरूरत होती है।
तो अब आगे ये जान लीजिए कि इन्हें फॉरेस्टर्स फायर ट्रायंगल कहते हैं। फायर उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ती जाती है जहां इन तीनों में से एक भी एलिमेंट की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे में इस फायर को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों में से एक एलिमेंट को तुरंत कंट्रोल करना जरूरी होता है। अक्सर हम समझ लेते हैं कि किसी जंगल में अगर आग लगी है तो उसके कोई नेचुरल रीजंस ही होंगे, लेकिन असल में वाइल्ड फायर का केवल 10% ही नेचुरल रीजन से होता है और बाकी का 90% तो ह्यूमन मिस्टेक्स का ही रिजल्ट होता है। बिजली और ज्वालामुखी विस्फोट जंगलों में आग लगने के 2 नेचुरल रीजंस होते हैं। वाइल्ड फायर का रीजन बनने वाली बिजली यानी लाइटनिंग हॉट लाइटनिंग कहलाती है और ये लंबे समय तक रहती है। और ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा जब नजदीक के जंगलों तक पहुंच जाता है तो ये भी वाइल्ड फायर को शुरू करने के लिए काफी होता है। अब हम ह्यूमंस कैसे इस वाइल्ड फायर के शुरू होने में हिस्सेदार होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो ह्यूमंस ऐसी बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो वाइल्ड फायर का रूप ले लेती है। इनमें से ज्यादातर तो अनजाने में किया गया एक्ट होता है, लेकिन इसका नुकसान पूरा जंगल उठाता है और हम भी। कौन सी है ये गलतियां, आइए जानते हैं। जलती सिगरेट के टुकड़े जमीन पर छोड़ देना, जंगल में आतिशबाजी करना, मलबा जलाना, जो गलत तो नहीं है लेकिन हवा के साथ कब विकराल रूप ये ले ले इसका पता किसी को नहीं होता। बिना सेफ लोकेशन देखे कैंप फायर करना जो वाइल्ड फायर का रीजन बन सकती है। और किसी इक्विपमेंट का फेल हो जाना या इंजन के स्पार्क से आग का तेजी से फैल जाना। अब ये सब तो बहुत ही छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, है ना? लेकिन हमारे अनजाने में ही की जाने वाली ये गलतियां एनवायरनमेंट को किस कदर हिलाकर रख देती हैं, ये आप अब समझ पा रहे होंगे। इस तरह नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज से जंगलों में भीषण आग लग जाती है और इसके रिजल्ट बहुत भयानक होते हैं, बिल्कुल इस आग की तरह, क्योंकि ये वाइल्ड फायर्स बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, जिससे क्लाइमेट को बहुत नुकसान होता है। चिड़ियाएं, गिलहरियां, खरगोश और ऐसे ही और भी बहुत से जंगलों में रहने वाले पक्षी और जानवर अपनी जान गंवा देते हैं। पेड़ों की संख्या तेजी से कम हो जाती है और पेड़ों के बिना खाना और ऑक्सीजन मिलना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे परिवार फूड और फ्यूल के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं और वाइल्ड फायर की वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे परिवार बेघर भी हो जाते हैं। इससे छोटी झाड़ियां और घास जल जाती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगता है और मिट्टी में से पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिससे कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। ये आग अगर बहुत तेज हो तो ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन प्रोसेस को तेज भी कर सकती है, यानी हर तरह से पर्यावरण को नुकसान ही नुकसान। वाइल्ड फायर से एयर क्वालिटी भी गिरती है, प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है, फसलें, रिसोर्सेज, एनिमल्स और पीपल, हर कोई इससे बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। ये जंगल की आग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, पावर एंड गैस सर्विसेज और वाटर सप्लाई सब रोक देती है, जिससे इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस वाइल्ड फायर को शुरू होने और स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। तो हमारे कौन से उपाय इन मुश्किल हालातों से हमें बचा सकते हैं, आइए पता लगाते हैं। तो अगर हम आग जलाने से जुड़े लोकल रेगुलेशंस और लॉज को फॉलो करने का इरादा बना लें और ये जानकारी रखें कि कौन से मटेरियल्स को जलाने की परमिशन है और किन्हें जलाने की परमिशन नहीं है, तो हम काफी हद तक ऐसी आग लगने से रोक सकते हैं। अगर हम जंगल के आसपास कुछ भी जलाने से पहले ये जानते हो कि आज का मौसम कैसा रहेगा और कौन से एरिया में आग लगने का खतरा ज्यादा है, तो भी हम तेज हवा वाले दिनों में कुछ भी जलाना अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे रिस्क एरियाज के लिए भी अलर्ट रह सकते हैं जहां पर आग जल्दी लग जाती हो। कभी भी कैंप फायर करने से पहले जंगल के उस एरिया के बारे में पता कर सकते हैं कि वो सेफ लोकेशन है या नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि कैंप फायर में केवल पत्तियों और लकड़ियों जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही डालें, क्योंकि आग में कुछ भी डाल देने से वो मटेरियल्स आग को तेजी से भड़का सकते हैं और उस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हम अपनी पिकनिक को एंजॉय करने के बाद कैंप फायर को जलता हुआ बिल्कुल ना छोड़कर जाएं, उसे पूरी तरह बुझाएं। इस पर बहुत सारा पानी डालें और तब तक डालते रहें जब तक कि हीजिंग साउंड आना बंद ना हो जाए। और अगर पानी ना हो तो अंगारों में फावड़े से बहुत सारी मिट्टी या रेत डाली जानी चाहिए ताकि वो पूरी तरह से बंद हो जाए और आग लगने का कोई खतरा ना रहे।
पिकनिक के दौरान अगर खाना बनाया जाए तो भी जलती हुई लकड़ियां नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें पूरी तरह बुझा देना चाहिए। जलने वाली चीजों को आग से दूर रखें तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। इसके लिए आग से 10 फुट डायमीटर सर्कल्स में पत्तियों, टहनियों और घास को खुरचकर निकाल देना चाहिए। जंगल में घूमते समय आतिशबाजी करने का इरादा भी ना रखें, ये खतरनाक हो सकता है। अब यूं तो सिगरेट नहीं पी जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई सिगरेट स्मोकर हो तो उसे बिना बुझाए सिगरेट को नहीं फेंकना चाहिए, वरना वो आग पकड़ सकती है और छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। गर्मी के मौसम में जंगल में अगर सूखे कचरे को जमा होने से रोक दिया जाए तो भी आग लगने के चांसेस कम किए जा सकते हैं। और अगर कभी आग लग जाए तो तुरंत उसके चारों तरफ पानी का घेरा बना दिया जाए ताकि आग आगे फैलने से रोकी जा सके। आप अगर आग लगते हुए देखें तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करें और हाँ, आग लगने के दौरान जंगल में जाने से बचें। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि वाइल्ड फायर क्या होती है, ये कैसे लगती है और इसके फैलने में हम किस हद तक जिम्मेदार है। आपने ये भी जान लिया है कि हम कैसे वाइल्ड फायर को लगने से रोक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि वाइल्ड फायर हमारा और हमारे पर्यावरण का कितना ज्यादा नुकसान करती आ रही है और हम ऐसा होने से बचा सकते हैं। इसलिए कोशिश तो हर एक को हर बार करनी चाहिए, जिस किसी भी छोटे मोटे लेवल पे आप करें। तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप भी आज से इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप भी एक एनवायरनमेंट लवर है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक तो आप करेंगे ही, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि अक्सर हम बाहर घूमने जाते हैं तो ये सारी चीजें हम करते हैं एंजॉय करने के लिए। तो मना नहीं है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी गाइडलाइंस हमें आज के बाद हमेशा ध्यान रखनी है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह क्विक सपोर्ट को देते रहे। आगे कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है क्विक सपोर्ट चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे जल्दी ही मिलेगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।